करा दो मिस्टर, तुम अनब्लॉक ही हो। गुड मॉर्निंग कैलाश भाई, प्रकाश, राजीव, राजकिशोर, धर्मेंद्र, सोनिया। सर एक कंफ्यूजन है, बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में डिफरेंस क्या है? तो बाइसेंट्रिक जो होता है ना क्वाड्रिलेटरल, देखो एक भाई पूछ रहा है कि बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो बाइसेंट्रिक जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसके अंदर भी सर्कल पॉसिबल है, उसके बाहर भी सर्कल पॉसिबल है, तो बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ना, साइक्लिक जो होगा उससे केवल बाहरी सर्कल पॉसिबल है, तो साइक्लिक है और ये बाइसेंट्रिक है। ठीक है ना? प्रकाश समझ में आ गया भाई? सिलेबस में नहीं है बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अच्छा भैया ऋतिक, साउंड आ रही है मेरी? ठंड तो बिल्कुल ही गायब हो गई है। अच्छा कुमार, तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? बिहार कब आइएगा? जब तुम बुलाओगे। एवरेज के बाद सिलेबस खत्म, सो जाओ फिर तुम। एडवांस में तो स्टार्ट करेंगे फिर जिनका बाकी रह जाएगा ना। यस यस कैलाश, बारिश हो रही है सर यहाँ अभी भी। आज भी बारिश हो रही है क्या आपकी सिटीज में? बारिश कहाँ कहाँ हो रही है? चंडीगढ़ में ओले पड़े हैं। क्या हुआ धनिया? आज धनिया नजर आए बहुत दिनों बाद। साउंड आ रही है भाई? चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। एवरेज की पहली और बेसिक शीट हो रही है हमारी, जिसपे सवाल जो है, हालांकि अब तो सीजीएल में बहुत अच्छे लेवल के सवाल पूछने लगा है, एवरेज से पहले नहीं पूछता था, लेकिन जो बाकी अदर स्टेट एग्जाम्स हैं उसमें अभी भी जो है बहुत इजी, बहुत मॉडरेट क्वेश्चन टाइप के पूछता है, तो पहले हम वही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ओके। और एवरेज की आज यूट्यूब पे इसके आगे की जो क्लास है वो 1 घंटे की क्लास देखिए, आज दोपहर में जो मैं लेके आऊंगा अपने चैनल पे 3 बजे, उसमें सारा निचोड़ होगा पूरे एवरेज का। जो एवरेज आप 8 घंटे में, मैं लगभग 8 घंटे आपकी क्लास लूंगा ना एवरेज पे, 8 घंटे का निचोड़ आपको वहां पे 1 घंटे में देखने को मिलेगा। तो सबको देखना है, सबको देखना है वो। ठीक है, साउंड सही आ रहा है? भानु बिल्कुल होगी, यूपी में बहुत बारिश हो रही है। शीट डली नहीं है क्या? शीट तो अपलोड हो गई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सवाल नंबर 8, 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है पी क्यू आर एस, तो क्रमागत सम संख्याएं पी क्यू आर एस। अब उनका जो है एवरेज दिया है 51, एवरेज है 51, तो पी और एस का प्रोडक्ट पूछा है। ठीक है, देखो ऐसे सवाल आते हैं, आपको पता है कि अगर इनका जो एवरेज होगा, चूंकि 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है तो एवरेज बिल्कुल मिडिल में होगा 51, तो एवरेज आएगा यहां पे 51 से पहले 2 संख्याएं, बाद में 2 संख्याएं, तो 51 से जस्ट पहला इवन नंबर 50 और 51 से जस्ट बाद का इवन नंबर 52, 50 से जस्ट पहला इवन नंबर 48 और 52 के जस्ट बाद का इवन नंबर 54। तो मतलब P की वैल्यू 48 है, S की वैल्यू 54 है, P और S का प्रोडक्ट पूछा है तो 48 इंटू 54, यानी कि आ जाएगा 8 चौक 32, 2 यूनिट डिजिट, ये रहा ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है ना? हो ऋतिक, आगे बढ़ जाएं हम। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ये देखिए सवाल नंबर 9 आपके सामने दिख चुका है, बनाइएगा। ये मेंस 2017 का पूछा हुआ सवाल है भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए मेंस में, बताओ। एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 104 एंड 148, 104 और 148 के बीच में जितने भी इवन नंबर हैं, जितने भी इवन नंबर है उनका एवरेज बताना है। तो मैं फर्जी चक्करों में नहीं पढ़ूंगा, मुझे पता है 104
और 148 के बीच में बहुत सारे इवन नंबर होंगे, अच्छी बात है, लेकिन वो सब एपी में होंगे, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। और कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का अगर आपको एवरेज निकालना है तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के आधा कर दो, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 252 का आधा कर दीजिए 126। 126 विल बी द आंसर। लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर को ऐड करके आधा कर दीजिए, हो जाएगा नीरज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाइएगा। बताइए। एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर फ्रॉम 113 टू 159। 113 से 159 तक जित के 113 से 159 तक जितने भी ऑड नंबर है सबका एवरेज बताना है। आपको पता है 113 के बाद 115 फिर 117 ये सब ऑड नंबर आएंगे, और आपको कहां तक बताना है 159 तक। ठीक है ना, तो अगर आपको एवरेज बताना है तो ये फर्स्ट और लास्ट दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, 9 और 3 12 यानी कि 6 आएगा। ये रहा डी ऑप्शन 136। क्या गलत है संपत? ओके, यहां हमने गड़बड़ कर दी भाई, एक इस सवाल में हमने एक एरर कर दी। ठीक बोल रहे हैं संपत। एवरेज ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 104 एंड 148। 104 और 148 के बीच के जितने इवन नंबर है उनका एवरेज बताना। तो 104 को नहीं लेना, आप लेंगे 106 को, 108 को, 110 को, और 148 को नहीं लेना। 148 से पहला नंबर आएगा 146, 146 क्या आएगा 146। 104 और 148 के बीच में जितने भी इवन नंबर है तो ये 104 हो गया, ये 108 हो गया, तो 148 हो गया। 104 और 148 के बीच में ये इवन नंबर है, इनका एवरेज निकालना है तो इनको जोड़ के आधा करोगे तो 100 कितना आ जाएगा 6 और 6 12, 152 और 152 का आधा फिर से 126 ही आएगा। एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि हाँ सॉरी, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए सवाल नंबर 10 भी हो गया। ये बनाओ, अब ये बनाइए। नहीं नहीं राहुल, ऐसा नहीं है। क्लियर है ना? क्या दिक्कत है वीरेंद्र? डीआई सबसे लास्ट में होगा ना। एवरेज ऑफ 41 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 49। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? 41 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, उनका एवरेज 49 है, तो लार्जेस्ट नंबर क्या है? आप मुझे खुद बताइएगा कि ऑड नंबर है, वो भी ऑड नंबर का एवरेज 49 है, तो एवरेज जो है ऑड नंबर का एवरेज बिल्कुल मिडिल में होगा। और टोटल कितने ऑड नंबर है? 41 हैं, तो मतलब 49 से पहले 20 ऑड नंबर रहे होंगे, 49 के बाद 20 ऑड नंबर रहे होंगे, 49 के बाद 49 से पहले 20 ऑड नंबर रहे होंगे, 49 के बाद 20 नंबर ऑड रहे होंगे। ऑड नंबर कितने के गैप पे आते हैं? 2-2 के गैप पे आते हैं, तो ये 49 से 40 कम यानी कि 9 तो सबसे छोटा होगा, और ये तुम्हारे 49 का आगे 20 ऑड नंबर 40 के गैप के बाद आएंगे, यानी कि 89 सबसे लार्जेस्ट होगा। तो 89 इस क्वेश्चन का आंसर होता ए ऑप्शन 89। क्लियर है? 89 विल बी द आंसर। नेक्स्ट ये बनाइएगा।
बताइए इसका आंसर क्या है। हाँ जतिन, बताया तो था ये सवाल कैसे होगा। 44 क्रमागत विषम संख्याएं कितनी है? 44। 44 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। देखो यहां पे 44 नंबर्स आ गए भाई कॉन्जिक्यूटिव। 44 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, अच्छी बात है। उनका जो है एवरेज 144 है। तो लार्जेस्ट नंबर बताइए कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। आप मुझे एक चीज बताइए कि ये तुम्हारा 44 एवरेज कितना दे रखा है? 144। 144 एवरेज है, 144 एवरेज है। आप मेरी बात को सुनिएगा, 44 संख्याओं का एवरेज है। मतलब इससे पहले यहां 22 संख्या रही होंगी 144 से, और 144 के बाद तुम्हारी 22 संख्या रही होंगी, और ये एकदम मिडिल में होगा। ओके, 44 संख्याएं दे रखी हैं तो 22 इससे पहले, 22 इसके बाद, और ये मिडिल में होगा। लेकिन सारी संख्या ऑड हैं। आप मुझे कहो कि 144 से जस्ट छोटा ऑड नंबर जो होता है वो होता है 143। 144 के जस्ट बाद का ऑड नंबर जो होता है वो होता है 145। मतलब 144 से पहले जो ऑड नंबर आया होगा वो 143 होगा, 144 के बाद जो ऑड नंबर आया होगा वो 145 होगा, 145 होगा, और उसके बीच में 144 जो ये आपका एवरेज बना है। मतलब ये जो सीरीज चल रही है वो ऐसे चल रही होगी 145, 147, 149, 151। आपसे पूछा है कि लार्जेस्ट नंबर बताना है। भैया देखिए यहां पे 144 के बाद कितने नंबर होने चाहिए? 22 नंबर होने चाहिए। अब एक तो ये आ गया 145, तो 145 के बाद 21 ऑड नंबर होंगे। 145 के बाद कितने ऑड नंबर होंगे? 21। और ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, दो दो के गैप पे आता है, तो 145 में 42 जोड़ देंगे तो 187। 187, सी ऑप्शन 187 विल बी द आंसर। 189 नहीं है। हाँ 20-20 दोनों साइड होगा तृप्ति। रोशन ये कंसेप्ट मैं आपको सारे ऑलरेडी समझा चुका हूं, ये आपको समझ में आया ना? निकिता नहीं समझ आया? अरे होगा अभिषेक, पहले ये बताइए। फिर से बता रहे हैं अभिषेक कुमार, देखिए आप 42 ऐड किया। देखिए मैं आपको एक चीज समझना चाहूंगा कि ऑड नंबर जो होते हैं, जैसे ऑड नंबर कैसे होंगे 1, 3, 5, आप समझिएगा। तो ऑड नंबर कितने के गैप पाएंगे? 2। ऑड नंबर कितने के गैप पाएंगे? 2 के गैप पाएंगे। मेरी बात को आप समझ, 2 के गैप पे आएंगे, ठीक है ना? तो आपको यही चीज का यहां पे फायदा उठाना है कि 44 क्रमागत विषम संख्याएं 44, उनका एवरेज है 144। तो एवरेज 144 है, लेकिन नंबर जो इवन दे रखे हैं 44 नंबर है। तो आप मुझे बताओ 144 से पहले कितने नंबर रहे होंगे? 22 नंबर रहे होंगे, और 144 के बाद कितने रहे होंगे? 22 नंबर रहे होंगे। 22 पहले 22 बाद में, टोटल 44 ऑड नंबर हो जाएंगे ना। लेकिन 144 से जस्ट पहला ऑड नंबर आता है 143। 144 के जस्ट बाद का ऑड नंबर आता है 145, 145, ठीक है ना? मतलब सीरीज कैसे होगी? 143 से पहले यहां पे तुम्हारा 141 रहा होगा, फिर 139, इस तरीके से सीरीज चल रही होगी ना। आप मुझे बताओ कि यहां पे 100, आपको लार्जेस्ट नंबर पूछा है, 144 के बाद कितने नंबर होने चाहिए? 22 ऑड नंबर होने चाहिए। कितने नंबर होने चाहिए? 22 ऑड नंबर होने चाहिए। अब आपको पता है कि 144 के बाद एक नंबर, तो मुझे पता चलेगा कि एक नंबर 145 आ गया ऑड। तो 22 में से एक नंबर तो 145 है, तो 145 के बाद कितने ऑड नंबर होने चाहिए? आप कहोगे 21 ऑड नंबर और होने चाहिए, 21 विषम संख्याएं और होंगी। 145 तो है ही, तो यहां में 21 का डबल। ओके, कितना भैया? अगर 21 ऑड नंबर है तो कितने गैप बाद आएंगे? 42 गैप बाद। 145 में 42 जोड़ेंगे तो 187 आएगा, ठीक है? क्लियर है? अरे बात समझ में आया ना? किसमें बात कर रहे हो तुम मंसल? अरे क्लियर है बात? गलत कर रहे हो?
अगर आपको स्मॉलेस्ट बताना है तो 143 से कितने के 42 लेस कर दीजिए, 101, 101, 101 स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। सबको समझ में आया? चलो एक और सवाल देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं, सबको समझ में आएगा। ये रहा सवाल नंबर 13, फटाफट बना दीजिए, एक क्वेश्चन और है। बनाइए। अच्छा बंसल, ठीक है ठीक है। सबको समझ, देखो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ 14 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कितने नंबर दिए? 14 क्रमागत सम संख्या दी, इवन नंबर्स दिए, और उनका एवरेज कितना है? औसत है 107। इस बार आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, तो आप मुझे बताए एवरेज कितना? 107। अब बोलो एवरेज कितना? 107। अब ये 14 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, तो आप मुझे खुद बताओ कि 107 से पहले कितने इवन नंबर रहे होंगे? 7। और 107 के बाद भी कितने इवन नंबर रहे होंगे? 7। भैया 7 107 से पहले इवन नंबर होंगे और 7 ही 107 के बाद रहे होंगे, तभी तो 7 और 7 14 इवन नंबर हो जाएंगे। क्लियर है ना? आप मुझे बताओ 107 से जस्ट पहले इवन नंबर कौन सा आता है? 106। 107 के बाद इवन नंबर कौन सा आता है? 108। आप ये बात समझते हैं? तो 106 से पहले है 104 आया होगा, फिर 102 आया होगा, फिर 100 आया होगा, इस तरीके से। 107 से जस्ट छोटा इवन नंबर जो है वो तुम्हारा 106 है। कितना है? 106, 106। आप हमको एक चीज और बताइएगा बड़े प्यार से और बहुत ध्यान से। देखो ये तो आंसर है नहीं, कि ये दोनों तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आपसे इवन नंबर पूछ रहा है तो आंसर तो इवन ही आएगा, ये दोनों तो आंसर है नहीं। क्लियर है सभी को बात? 107 से पहले 7 इवन नंबर होने चाहिए। कितने इवन नंबर होने चाहिए? 7 इवन नंबर होने चाहिए। लेकिन 106 तो हो ही गया, अब 106 से पहले 6 इवन नंबर और आने हैं, जो कि 12 गैप पहले आएंगे। तो 106 में से 12 घटाएंगे, तो यानी कि सबसे छोटी संख्या कितनी आएगी? 94, 94 आंसर। ऐसा मत कर देना कि 107 से पहले 7 इवन नंबर आएंगे, 107 में से 14 घटा दो, नहीं, गलत हो जाएगा। सबको समझ आया ना? अब क्लियर है? फटाफट 89 तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है। अगर बिग नंबर पूछेगा तो 108 में 12 ऐड करके 120, 120। ठीक है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, मेंस एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है और मुझे इसका आंसर चाहिए। 14 नंबर। क्लियर हो गया ना राहुल? 2 घंटे सवाल बनाइए, सवाल आपके सामने है, फटाफट। दाला गंजन, क्या नाम है भाई? वेरी बढ़िया नाम है, दाला गंजन। वाह, कहां से हो भाई तुम? घर वाले ट्रस्ट नहीं कर रहे तुम पे? बंसल, सभी का आंसर आ गया देखो। अरे प्रशांत शांत। 334 आंसर। 2 सेकंड का सवाल। 38 लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। कितने कॉन्जिक्यूटिव नंबर है? 38 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, उनका एवरेज 167 है। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का सम पूछा है।
आप मुझे बताइए, एवरेज अगर 167 दिया, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, तो एवरेज क्या होगा? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का आधा ही तो होगा। तो अगर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का सम भी पूछ ले तो 167 का जस्ट डबल ही तो करना था। अगर फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर का सम पूछ ले तो इसका जस्ट डबल ही तो करना था, 334 आंसर। इससे आसान सवाल कुछ होगा क्या? निकालना नहीं है। अच्छा, सबको समझ में आया? आगे बढ़िए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 15 आपके सामने आ चुका है। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, CHSL का सवाल है भाई ये। करिए जरा। अच्छा, कुशाग्र, वेरी गुड। अरे प्रशांत, 2 दिन का इंतजार और करो बस। अच्छा श्रवण, काहे नहीं करते हो सवाल? क्या आंसर है? प्राइम बता रहा है बंसल, ऑड बता रहे हैं, और भी कुछ बताओ, इवन बता रहे हैं। है भाई, ऑड आंसर है, ऑड। मैंने आपको थ्योरी बताई थी, 2 थ्योरी बताई थी। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, और दूसरा बताया था मैंने एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। अगर आप कल की क्लास पे गौर करो तो मैंने दोनों फॉर्मूले बताए थे कि अगर आपको सम निकालना हो, अगर आपको फर्स्ट एन इवन नंबर का सम निकालना हो, तो फर्स्ट एन इवन नंबर का सम जो होता है वो बताया था मैंने n इंटू एन प्लस वन। अगर मैंने आपको कल बताया हो कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर का सम बताना तो ये होता है एन स्क्वायर। तो अगर आपको फर्स्ट एन ऑड नंबर का एवरेज निकालना है तो एन स्क्वायर को एन से डिवाइड करेंगे तो एन नहीं आ जाएगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर एन ही आ जाएगा। लेकिन आपको अगर फर्स्ट एन इवन नंबर्स का अगर एवरेज निकालना हो तो एन इंटू एन प्लस वन को एन से डिवाइड करेंगे तो एन प्लस वन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एन प्लस वन आ जाएगा। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। अरे भैया गलत कर रहे हो यार, शर्मा गलत कर रहे हो तुम, ये बताया था मैंने। तो आप जानते हो कि अगर यहां सवाल दिया हुआ है एवरेज ऑफ फर्स्ट 1234, फर्स्ट 1234 नंबर है, फर्स्ट 1234 नंबर का एवरेज 1234 के बराबर ही है, यानी कि वो नंबर कैसे होंगे? स्टार्टिंग के 1234 ऑड नंबर रहे होंगे। क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत? ये देखो, ये भी सेम, ये भी CHSL का ही सवाल है। ठीक है, हर एग्जाम के क्वेश्चन ले रहे हैं बेसिक बेसिक। हाँ हाँ ठीक है प्रशांत, ट्रिगो अलजेब्रा पक्का। वेरी गुड बंसल। आप मान के भी एज्यूम कर सकते हो, फर्स्ट 101 नंबर का जो एवरेज है वो 102 आ रहा है, तो नंबर कैसे है? इवन है। खत्म आंसर। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर इज n प्लस वन। डू यू नो? एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर इज n प्लस वन। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत इज n प्लस वन। 101 प्रथम संख्याओं का जो है औसत 102 है, तो संख्या कैसी होंगी? इवन। आंसर। आगे बढ़िएगा, ये रहा सवाल।
क्या है आंसर इसका? 56। आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। एवरेज ऑफ 29 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, 29 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, उनका एवरेज है 446। अच्छी बात है। डिफरेंस बताना है फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का। अगर एवरेज 446 है और 29 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हैं, तो 446 से पहले क्या रहे होंगे? 14 इवन नंबर रहे होंगे, 14 इवन नंबर्स रहे होंगे, और 446 के बाद भी 14 इवन नंबर्स रहे होंगे, 14 इवन नंबर्स रहे होंगे। और ये आएगा बिल्कुल बीच में, ये आएगा बिल्कुल बीच में। तो ये 446 से 14 लेस यानी कि माइनस का 28 पे पहुंच जाएगा, और ये 446 से 14 इवन नंबर ज्यादा 28 पे पहुंच जाएगा। तो 28 और माइनस 28 डिफरेंस है 56, डिफरेंस इज 56। आपको नंबर निकालने की जरूरत नहीं है भाई, नंबर निकालने की जरूरत नहीं है आपको। यहां पे 446 की भी कोई जरूरत नहीं है, अगर x भी दे देता तो भी कर देते। आप जानते हो कि 446 से 14 नंबर ज्यादा यानी कि 446 से 28 मोर होगा, और ये स्मॉलेस्ट वाला है 446 से 14 इवन नंबर यानी कि 28 नंबर लेस 28 माइनस होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 56 ही तो आ जाएगा। आप मुझे बताओ, मैं आपके सामने, सुनना, मैं आपके सामने लिख देता हूं, सपोज मैं आपके सामने लिख देता हूं 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। मैंने आपके सामने 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिख दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैंने आपके सामने कितने नंबर लिख दिए? 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स लिख दिए, 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स लिख दिए। कितना? 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। अब देखो इनके बीच में गैप कितना आएगा? एक गैप आ गया, 2 गैप आ गया, 3 गैप आ गया, 4 गैप आ गया, 5 गैप आ गया, 6 गैप आ गया। तो इनके बीच में गैप तो 6 ही आएंगे ना। अगर 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है तो इनके बीच में ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही गैप आएंगे ना। आप मुझे बताओ, 6 ही गैप आएंगे ना। और एक गैप कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो डिफरेंस कितना आएगा? 12 का। आप खुद ही देख लो, 18 और 6 कितना डिफरेंस आएगा? 12 का ही डिफरेंस आएगा ना, 12 का भी डिफरेंस आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब तुम्हें कुछ पल्ले पड़ता है तो 29 लगातार अगर इवन नंबर है तो गैप कितने बनेंगे? 28। और गैप 28 बनेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट में? 56। क्या बे, समझ आया तुम्हें? कुछ ना कुछ बोलते रहते हो तुम लोग, हैं? कमेंट हाथ में क्या गया, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हो। सर मेरी कल शादी हो रही है फिर भी पढ़ रहा हूं। धर्मेंद्र, इसका मतलब तुम्हारे पास बहुत खाली टाइम है। बिल्कुल नाकारा हो अभी। ऋषिकेश काट दो, आगे बढ़ जाओ भाई। ये देखिए बनाइए, आपके सामने दिख रहा है सवाल नंबर 18। सॉल्व करिए, आपके सामने क्वेश्चन है।
बनाइए। देखिए, द सम ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स ऑफ ए सेट इज 532। 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हैं, 7 क्रमागत सम संख्याएं, उनका योग 532 है। तो फर्स्ट 4 जो पहली 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है उनका क्या बताना है, एवरेज बताना है। करिए जरा सवाल को, आया किसी का आंसर? 74 आंसर बता रहे हैं। अब बेवकूफ हो, आप मुझे बताओ, अगर 7 लगातार सम संख्याओं का योग 532 है तो ये जो 7 कॉन्जिक्यूटिव जो इवन नंबर, इनका एवरेज कितना होगा? 7 सत्ते 49, 4 7 6 42, 76 होगा एवरेज। आप मुझे बताओ, अगर ये 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है तो एवरेज कितना होगा? अब बोलते काहे नहीं हो, एवरेज कितना होगा? 76 होगा ना, 76 होगा एवरेज। एवरेज है क्या? 76, ठीक है भाई, 76। अगर एवरेज 76 है तो 76 से छोटी ये मतलब 76 एवरेज है, मिडिल में होगा। तो और इवन है तो 76 से पहले क्या होगा? देखो एवरेज 76 आ गया, 76 से पहले 74 एवरेज है, ये एवरेज। उससे पहले 72, आप मेरी बात समझ रहे हैं? उससे पहले 70, 76 से आगे 78, फिर 80, फिर 82। तो यही है ना संख्याएं? संख्याएं यही है कि नहीं है? बोलो हाँ। कोई डाउट? संख्याएं यही हैं। आपसे पूछा पहली 4 संख्याओं का, पहली 4 सम संख्याओं का औसत, तो पहली 4 तो ये हो गई, और इनका औसत पूछा है तो 72 और 74 के बीच में औसत आ जाएगा कितना? 73, 73 आंसर। आंसर। कैलाश, तुम्हें समझ में आ गया सवाल? ठीक है, ठीक है। मैं एक अर्जेंट काम से भी बाहर जा रहा हूं, आपकी क्लास जो है मैं कल लूंगा, एक अर्जेंट काम है भाई, ठीक है ना? तो अभी जो है आपकी क्लास मैं नहीं ले पाऊंगा, कल लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? दिक्कत होगी भी तो क्या फर्क पड़ता है, चलो कल लेंगे क्लास, ठीक है, बाय।